साल 1971 की बात है। ईरान के एक छोटे से शहर रामसर में दुनिया के देश का एक अनोखा समझौता पर दस्तखत होते हैं। मकसद था पानी को बचाना, न सोना न तेल, सिर्फ पानी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज 5 दशक बाद भारत के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के बलिया में बना एक तालाब जो पूरे देश के लिए इतिहास रच देता है। यह तालाब बन जाता है भारत का 100वां रामसर स्थल। लेकिन ये रामसर स्थल होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक टैग है या आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एडवर्टाइजमेंट 52 में, 1 में, जीआईसी में, प्रिंसिपल में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में परीक्षाओं में ये पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले कुछ मिनट में हम आपको रामसर स्थलों का पूरा इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर सीधे आपके दिमाग में स्कैन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रामसर साइट है क्या। एकदम आसान भाषा में समझिए, जिसे कछाड़ क्षेत्र कहा जाता है। सोचिए अगर एक तालाब है जहां ढेर सारे प्रवासी पंछी आते हैं और उसी पानी से गांव वाले खेती करते हैं, खेती या खेत की सिंचाई करते हैं। अगर सरकार कहे कि यह तालाब इतना जरूरी है कि इसे पूरी दुनिया मिलकर बचाएगी, तो वह बन जाता है रामसर स्थल। इसी के विषय में आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तकनीकी रूप से जो वेटलैंड या आर्द्रभूमि 1971 के रामसर के कन्वेंशन के 9 पैमानों में से एक को भी पूरा करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इसीलिए हम हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस या आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अब आते हैं भारत पे। भारत इस संधि में सिग्नेचर कब किया? तो डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 1982 को भारत इस संधि पर सिग्नेचर करता है। लेकिन हमारे पहले 2 स्थल 1981 में ही घोषित हो गए थे। यानी भारत 1 फरवरी 1982 में इस पे सिग्नेचर करता है और 2 स्थल 81 में घोषित हो गए थे। उड़ीसा का चिल्का झील, जो भारत का लवणता में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा झील है, जिसे अनूप झील भी कहा जाता है। और दूसरा झील राजस्थान का केवला झील है। यहां से शुरू होता है सफर। आज ऐतिहासिक मुकाम पर है। 2014 तक हमारे पास सिर्फ 26 रामसर स्थल थे। 2014 का आप जानते होंगे, 2014 के बाद, लेकिन 2019 के बाद इसकी जो रफ्तार पकड़ती है उसकी कहानी बताते हैं आपको। आज 2026 में हम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यानी मात्र 12 वर्षों में 74 नए स्थल इसलिए इस साल का सबसे हॉट करंट अफेयर टॉपिक आपका ये रहेगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 26 का भारत में मुख्य राष्ट्रीय समारोह और 16 वन्यजीव अभ्यारण्य नई दिल्ली में हुआ। आपके एग्जाम में आ सकता है। यह दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। जो दिल्ली में मनाया गया वो भी प्रतिवर्ष स्थान बदलता है, लेकिन 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा तथा सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना होता है। इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। इस बार 2026 की थीम क्या थी? वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। इस बार आपका थीम था, विषय था। अर्थात इसका हिंदी हुआ कि आर्द्रभूमि और पारस्परिक ज्ञान, यानी संस्कृति विरासत का उत्सव आप इसे कह सकते हैं। 2026 आर्द्रभूमि का विषय या थीम था। आर्द्रभूमि केवल पंछियों और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास ही नहीं है, बल्कि बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, शुद्ध जल शुद्धिकरण, जलवायु संतुलन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। कि अब सुनिए परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। परीक्षा में अक्सर इससे संबंधित पूछा क्या जाता है कि राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल कहां है, किस राज्य के पास है? तो याद रखिएगा, पहले स्थान पे सबसे अधिक रामसर स्थल वर्तमान में तमिलनाडु के पास है 20 रामसर स्थल आज के डेट के हिसाब से। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश का स्थान है जो 13 रामसर स्थल है। तीसरे स्थान पे पंजाब है, फिर उड़ीसा और बिहार है। याद रखिएगा, इन लोगों के पास 6 रामसर स्थल है। लेकिन एग्जामिनेशन आपको फंसाता कहां है? एग्जामिनर फंसाएगा कहां? वो पूछ सकता है कि निम्न में से किस राज्य में आज तक एक भी रामसर स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा, सिर्फ 4 राज्यों का नाम याद रखिएगा। तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय
और नागालैंड, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक भी आर्द्रभूमि जो है स्थल नहीं है। इन राज्यों में वर्तमान में एक भी राम स्थल नहीं होता है। यही प्रतियोगी परीक्षाओं का एक जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट 52, 51 असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंसिपल एग्जाम या यूपीएससी आरओ एआरओ देने जा रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए समझ लीजिएगा संजीवनी की तरह काम करेगा। यूपी में अब 13 साइट हो चुकी है। नवाबगंज, पार्वती आरगा, समरसपुर, सांडी, सरसई, ये सब 19 में जुड़े। लेकिन लेटेस्ट करंट अफेयर सुनिए, 26 में यूपी ने हैट्रिक मारी। कैसे? जनवरी 2026 में एटा का पटना वर्ल्ड सेंचुरी जो है 98 क्रम का जोड़ा गया। उसके बाद अप्रैल में अलीगढ़ का जो है शेखा झील 99 क्रम का जुड़ा। और फिर 5 जून 2026 को पर्यावरण दिवस के दिन बलिया का सुरहा ताल जो है भारत का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बन गया। सुरहा ताल इस बार अलग से प्रश्न बनेगा, इसे ध्यान से समझेंगे। यह बलिया जिले में गंगा के मार्ग बदलने में से एक गोखुर झील है, याद रखिएगा। 1991 में इसे पंछी अभयारण्य घोषित किया गया था। 2002 में जो है इसका नाम बदलकर लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण के नाम रख दिया गया। 5 जून 2026 को इसे 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसे सेंचुरी ऑफ रामसर साइट के नाम से भी कहा। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से साइबेरियन और अन्य प्रवासी पंछी हजारों की संख्या में यहां जो है आते हैं। अगर आप जो है एडवर्टाइजमेंट 52 की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुरहा ताल जो है इस बार अलग से प्रश्न बनेगा, इसे ध्यान से समझें। यह बलिया जिले के जो है, बलिया जिले में तो है ही है और साथ में जयप्रकाश नारायण ये नाम तो आएगा ही। आइए अब इस रामसर स्थल के संवैधानिक ढांचा और जो है इसके विषय में देखा जाए कि पार्टी और एनवायरमेंट की दृष्टि से अगर इसको जोड़ा जाए रामसर स्थल को तो इससे कैसे प्रश्न बनेंगे। क्या रामसर टैग मिलने से किसी तालाब को अपने कानून सुरक्षा मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह दूसरा एग्जाम ट्रैप है। दूसरे घरेलू कानूनी सुरक्षा वन्यजीव संरक्षण 1972 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय आया था के तहत ही मिलती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A जी जो मूल कर्तव्य में है भी पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं। एक और अगर जरूरी पॉइंट आपसे बात किया जाए तो मार्टो रिकॉर्ड इस जो है इस रिलेटेड से एग्जाम में पूछा जाता है। मार्टो रिकॉर्ड क्या है? यह उन रामसर स्थलों की लिस्ट है जो खतरे में है। तो क्या भारत में ऐसा कोई रामसर स्थल है जो मार्टो रिकॉर्ड या खतरे की लिस्ट में है? तो हाँ है। 2 स्थल ऐसे हैं जो भारत में मार्टो रिकॉर्ड में है। पहला मणिपुर का याद रखिएगा लोकटक झील और दूसरा राजस्थान का केवलादेव झील। चिल्का झील भी था कभी, लेकिन 2002 में जो है भारत में इसे लिस्ट से बाहर निकाल दिया, जो हम लोग की सबसे बड़ी जीत है। क्लास खत्म करने से पहले आइए 1 मिनट में पिछले वर्षों के जो प्रश्न इस जो है PYQ में आए थे उसको स्कैन कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं शॉर्टकट में, ताकि आपको एग्जाम में सीधे सीधे आए। प्रश्न आएगा सबसे बड़ा स्थल रामसर स्थल, तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन आंसर लगाना है। प्रश्न पूछे सबसे छोटा रामसर स्थल, तो हिमाचल प्रदेश का रुड़का झील लगाना है। वर्ल्ड में कहां हम हैं, तो याद रखिएगा हम तीसरे नंबर पे हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम प्रथम नंबर पे, मैक्सिको दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे है। लेकिन पूरे एशिया में भारत नंबर 1 पे है। यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यह आंकड़ा रट लीजिए, परीक्षा में सीधे छपेंगे। तो आइए इस वीडियो का निष्कर्ष देखते हैं। क्या निष्कर्ष है इस वीडियो देखने का? 1971 में ईरान में लिया गया एक फैसला आज हमारे बलिया के गांव तक पहुंच चुका है। रामसर स्थल सिर्फ पंछियों का घर नहीं है, ये आपके शहर को बाढ़ से बचाते हैं, खेतों को पानी देते हैं और हमारे भविष्य की गारंटी है कि प्रकृति के इन छोटे संसाधनों को बचाकर भी हम बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य जो है हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको यह पिक्टोरियल क्लास पसंद आई हो तो इसे तुरंत लाइक करें और अपने प्रतियोगी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं यह क्लास कैसी लगी आपको। आपके राज्य और जिले से सबसे करीब कौन सा रामसर स्थल है जो आप जहां रहते हैं उसका नाम बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।